अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप जी? हमारी सुबह हो गई। मैं अभी आई हूँ अपने किचन में कॉफ़ी का कप बनाने के लिए। तो मेरे बेटे जी का मैसेज आया है कि उसको जॉब पे लेके जाना है। तो कॉफ़ी का कप बना के तो मैं जा रही हूँ उसको जॉब पे लेके। फिर मैं जाऊँगी जिम। और आज का मौसम बड़ा ही अच्छा है बाहर का। तो देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। तो ये हमारी ब्लैक कॉफ़ी बन गई। मैं सुबह को ना ब्लैक कॉफ़ी का कप लेती हूँ एक। तो चलते हैं, शूज़ वगैरह पहने और बेटे को छोड़ने चले। तो चलते हैं जी बेटे को छोड़ने के लिए जॉब पे। और फिर मैं जाऊंगी अपने जिम। जिम से होके घर जा रही हूँ अब। जल्दी जल्दी जाके कुछ खा लूँ, भूख लगी है बहुत। बेटा भी इंतज़ार कर रहा है। अभी जिम से निकली थी कि अम्मी जी का फ़ोन आ गया कि क्या कर रही होगी, अगर फ्री हो गई हो तो आज आप इधर ही आ जाओ, खाना बनाना है। और साथ में मुझे थोड़ी शॉपिंग चाहिए थी, तो वो भी आप करके आ जाओ। कुछ चीज़ें सामान चाहिए। तो मैं इधर टेस्को आ गई। टेस्को बिल्कुल साथ ही था हमारी जिम के। तो उधर से मैंने ये थोड़ी सी बनाना लिया, थोड़ी सी सैलड के लिए कुछ चीज़ें ली। और उनको एग चाहिए था तो उनकी ग्रोसरी थोड़ी सी की। और ये फिर सामान लेके जो है अम्मी की तरफ जाऊंगी। पहले मैं अपने घर जाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, फिर आदम को अपने साथ लूँगी और फिर अम्मी जी की तरफ चली जाऊंगी। तो हस्बैंड मेरे इधर थे नहीं, तो इसलिए ना फ़िक्र नहीं था उनके खाने का। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी ये सारा सामान कर लूँ और फिर अम्मी जी की तरफ जाऊँ। इधर ना टेस्को में बड़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, चावल लगे थे, आटा लगा हुआ था इतनी अच्छी प्राइस में। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। मैंने तो चावल लिए थे अपने लिए, बड़े मज़े के ये बनते हैं, लैला जो हैं गोल्ड वाले। तो ये इतनी अच्छी जो आटे का बैग लगा हुआ था, इतना सस्ता 525 का। और ये दालें और चावल और सबके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। तो आप लोग भी इस ऑफ़र से खूब फ़ायदा उठाओ। जब भी ऑफ़र लगती है ना, मैं तो अपने लिए ना चावल ले के ना रख लेती हूँ। तो फिर फ़िक्र नहीं होता अचानक कहीं ख़त्म हो जाए तो ऑफ़र ना लगी हो तो फुल प्राइस पे लेने पड़ते। फिर मुझे ना बड़ा ही दुख होता है। सामान सारा मैंने ले लिया था तो इधर मैं पे करने लगी थी। तो मैंने कहा पे करके तो जल्दी से निकलूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। तो जिम से जब आती हूँ ना तो फिर मुझे होता है कि जल्दी जल्दी कुछ खा लूँ, लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी थी। तो ये भी मैंने सामान लिया और बस फिर पे करके तो मैं निकल गई इधर से। और फिर आदम को मैंने रास्ते में फ़ोन कर दिया था कि बेटा आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि पहले इतना टाइम हो गया, अब और ज़्यादा टाइम ना लगे। इधर जब जल्दी होती ना फिर कुछ ना कुछ ना मसला हो जाता है। तो ये मैंने रखा था बनाना, तो ये स्कैन नहीं हो रहा था। तो मैंने वो जो काम कर रही थी बेचारी, उसको जल्दी से बुलाया। बड़ी अच्छी थी ना, इसने मुझे अच्छी तरह ना हेल्प किया। तो फिर बस ऐसे ही सामान सारा रखा और मुझे था कि मैं फटाफट घर पहुंचूं, अपने लिए थोड़ा नाश्ता करूं और फिर अम्मी जी की तरफ निकलूं। तो माँ बाप अभी जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर सारे बच्चे जितने भी हों शादी हो के सारे उड़ जाते हैं परिंदों की तरह। तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं, फिर वो देखते रहते हैं कि कौन आएगा। तो हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए।
उनकी ज़रूरियत का ख्याल रखना चाहिए, जैसे उन्होंने हमें बचपन में हमारा ख्याल रखा था। तो अगर मेरी मदर इन लॉ फ़ोन करती हैं तो मैं 1 मिनट ज़ाया किए बगैर पहुंच जाती हूँ उनके पास ना। तो पैसे पे करके अब मैं निकल गई थी, अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। आज मौसम बड़ा ही अच्छा था, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। तो फिर इधर आई, घर आई तो देखा तो अम्मी जी ने क्या ऑर्डर किया था, साग। तो ये मेरा देवर और देवरानी जो है, ये साग, पालक, धनिया, मेथी, ये इतना कुछ लेके आए थे। तो ये सारा जो सामान था ये मैंने काटना था, कुछ काट के फ्रीज़ करना था, कुछ मैंने काट के पकाना था। तो जो पालक थी और मेथी थी और धनिया था वो सारा कुछ मैंने काट के फ्रीज़ कर दिया। फिर ये साग था तो साग को मैंने काट के वॉश करके तो इसको पकाना था। तो आप यकीन करें, इतना मज़े का जब मैंने साग काट के पकाया ना, इतना मज़े का बना कि उफ़ तौबा, मुझे ख़ुद नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा साग बना लेती हूँ। बहुत अरसे पहले मैंने साग बनाया था, मेरे बच्चों को ना साग बड़ा ही पसंद है। तो इधर जो है हम इतना पकाते नहीं हैं, लेकिन जब पकाएं तो बड़ा ही मज़े का बनता है। तो इधर मैंने ना सारा साग पहले वॉश किया, फिर मैंने उसको काटा और फिर दोबारा मैंने इसको वॉश किया ताकि उसमें कोई भी मिट्टी, उसमें कोई भी किरक ना रह जाए। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन ये है कि शुक्र है हो गया था। ये धनिया काटा था, ये काट के मैं फ्रीज़ करूँगी क्योंकि हमारे घर के पास दुकानें नहीं है, दुकानें बहुत दूर है। इसलिए हम ला के ना ऐसे तो काट के उसको वॉश करके तो इसको ना ऐसी चीज़ों को फ्रीज़ कर लेते हैं। तो अम्मी डैडी बैठे हुए थे, मैंने उनको खाना भी अभी देना था। मैंने कहा ये थोड़ा सा काम फिनिश कर लूँ, इधर थोड़ी जगह बन जाए तो फिर उनको खाना देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो आदम भी बैठा हुआ था, अपना दादी दादे के साथ खेल रहा था, उनको बातें सुना रहा था, उनको वीडियोस दिखा रहा था। तो वो उनके साथ बातें शातें करने में बिज़ी था। तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो इधर अब ना धनिए, पालक और मेथी के बाद साग की बारी आ गई थी। तो अब मैं साग को ना वॉश करके और काट के रखूँगी। फिर इसको मैं, अभी रात थी और सुबह मैं, जब सुबह मॉर्निंग होगी ना तो फिर सारा सामान रेडी होगा तो सुबह इसको जल्दी से चढ़ा दूँगी। तो आपको पता है सारा दिन ले लेता है साग पकने में। तो साग बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं इसको ना 2 जगह पे पकाऊंगी, एक हांडिया में और एक कुकर में। तो फिर जब साग पक जाएगा इसको तड़का लगाएंगे और हम गरम गरम रोटी बना के तो उसके साथ खाएंगे। तो मुझे ना कुकिंग का तो आपको पता ही है शौक़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बड़े फरमाइश करते हैं किसी चीज़ की तो फिर आपको पता है फिर उसका तो ना जवाब भी कोई और होता है। तो मैंने इधर अम्मी ने बोला और मैंने फटाफट ना उनके लिए ना ये सारा कुछ रेडी करके रख दिया। तो फ़िक्र नहीं था, हस्बैंड इधर थे नहीं, मुझे फ़िक्र नहीं था कि मुझे उनके भी खाने शाने का कुछ करना है। तो रात को फिर हम ना इधर ही, मैंने कहा मैं इधर ही जो है स्टे कर लूँगी, तो दूसरे दिन सारे उनके काम वगैरह करके तो फिर जाऊँगी। तो इधर बस अभी जो है मैं फटाफट साग वगैरह सारा कुछ कर रही थी और साथ साथ अम्मी डैडी ने ना ड्रामा लगाया हुआ था, तो वो ड्रामे की आवाज़ भी आ रही थी। तो मैं अपने घर में तो ड्रामे इतने शौक़ से देखती नहीं हूँ, बट टाइम ही नहीं होता। और जब अम्मी डैडी की तरफ आती हूँ तो उनसे ड्रामों की सारी स्टोरी भी सुनती हूँ और उनके साथ बैठ के देख भी लेती हूँ। मैं अपने सारे घर के काम करके ते इधर अम्मी हुणा लाई सी। अज मैं आदम नूं कहा कि तू भी इत्थे ना दादी अम्मी हुणां सौ जी। ते आदम हो गया सी अपने फ्रेंड के घर, मैं आदम नूं पिक करने वास्ते जा रही हाँ। फिर उस तो बाद आजदा तो मैंने 1-2 चीज़ां चाहिए, फिर मैं आजदा जाना वो चीज़ां लैन वास्ते। ते आदम वास्ते मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर किया सीगा। मैं कि जो दादी आएगा ना तू तो मैं तेन उत्थे ना ट्रीट दूँगी। वास्ते पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। बच्चे तुहानू पता अपने घर ही पसंद करते हैं रहना ते सोना, ते क्योंकि उन्होंने उत्थे गेम्स होंदियां, उत्थे उन्होंने अपनियां चीज़ां सैट कीतियां होंदियां अपनी अपनी जगह ते अपने रूमां च। फिर इस तरह बच्चों वास्ते ना मुश्किल होंदी है कि वो इस तरह किते जान। बस इत्थे पास ही है, इन्ना दूर निगा
ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ